आम इंतखाबात में तकालीफ तो बर्दाश्त की ही, लेकिन मुंतखब होने के बाद एक रुकन पंजाब असम्बली अहमद रशीद भट्टी, जिनकी मुश्किलात कम ना हुई और 40 दिन उन्हें मुंतखब होने के बाद भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, कैरो बंद की सऊक़तें बर्दाश्त करनी पड़ी और आज बिलाखिर उन्होंने पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया। उन्हीं से बात करते हैं। अहमद रशीद भट्टी साहब, आपकी मुश्किलात तो शुक्र है ख़त्म हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 दिन गिरफ्तार रखा है। 42 दिन। 42 दिन क्यों पकड़ा आपको, क्या इल्ज़ाम? इल्ज़ाम तो जी मेरे ऊपर जब पकड़ा गया तब तक कोई इल्ज़ाम नहीं था, ना कोई आज तक मेरे ऊपर FIR हुई है, बल्कि FIR तो दूर की बात है, मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त भी नहीं किसी पूरे पाकिस्तान के किसी भी थाने में। तो जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मैंने उस वक्त डिमांड किया कि कोई मेरे खिलाफ FIR है तो कोई वारंट है तो मुझे दिखाया जाए। तो पुलिस वालों ने कहा जी हमारी मजबूरी है, हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं, हमें आपको अरेस्ट करके लेके जाना है। खैर मैंने थोड़ा इशरार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हमें मजबूर ना करें कि हम आपके साथ कोई ज़्यादती करके आपको गिरफ़्तार करें, तो बाइज़्ज़त तौर पे आप हमारे साथ आ जाएं तो बेहतर होगा। तो मैंने मुनासिब जाना कि बजाय इसके कोई मज़ामत करके यहाँ पे कोई बदमज़गी पैदा की जाए, इनके साथ जाने में बेहतरी है, क्योंकि उन दिनों में जो हालात थे आपके सामने ही है। अगर किसी ने रजिस्ट किया भी तो उसके साथ तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो कुछ हो सकता था पुलिस ने करके उनको गिरफ्तार। फिर आपकी फाइनली गिरफ्तारी किस केस में डाली? फाइनली अगले दिन जी मुझे इन्होंने लाहौर जो कोर कमांडर हाउस है उसका जो मुकदमा है 96/23, उसमें मुझे नामजद किया गया कोई 10 महीने के बाद। 9 मई को वकूआ हुआ था और 10 मई को उसका पर्चा दे दिया गया था और मुझे 15 फरवरी को अरेस्ट किया गया और 16 को उसमें नामजद किया गया। अच्छा ये बताएं कि आम इंतखाबात से पहले आपके डेरे पे छापे पड़े, मतलब पूरी कोशिश थी पुलिस की कि आप किसी तरह इलेक्शन लड़ ना सकें, या अगर लड़ लिया है तो मतलब रोकने की कोशिश की। तो जब आपको गिरफ्तार किया तो फिर उन्होंने आपको रखा क्या, कोई मुतालबा किया आपसे भी, कोई बयान आपका लेने की कोशिश की कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दें कोई? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात मुझसे किसी ने भी नहीं की, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ करना था वो इलेक्शन से पहले कर चुके थे। जो 10 महीने का दौरानिया था उसमें हमारे 3 घरों को तोड़ा गया, मेरे घर में बर्तन तक तोड़े गए, मतलब लोगों के फर्नीचर शीशे ये तो तोड़े जाते हैं। इतना शायद गुस्सा था उन्हें मुझ पे कि मेरे घर के किचन में जाके बर्तन तक तोड़ते रहे। तो ये सारा कुछ किया। मेरे घर पे हर दूसरे तीसरे दिन रेड्स होते थे। मुझे हमारी माशाल्लाह हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो 35-40 अफराद हैं हम एक घर में, तो पूरी फैमिली को मूव आउट करना, फिर मुख्तलिफ जगहों पे रेंट पे रहना, ये 8-10 महीने बड़ी एक हेक्टिक एक्सरसाइज थी हमारी। वैसे अहमद साहब ये भी एक है कि रुकन सूबाई असम्बली होना यकीनन एजाज़ की बात है, लेकिन उससे पहले आपको थानों में जेल तक की जेल यात्रा भी करनी पड़ी है काफ़ी भारी की बदबख्ती की बात है। सर देखें, पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि सियासतदान अगर जेल नहीं जाता तो उसकी तरबियत और उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। जेल सियासतदान के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। सियासतदानों की यूनिवर्सिटी, सियासतदानों की दरसगाह ये ऐवान है, उनकी तालीम और तरबियत इस ऐवान में होनी चाहिए, जेलों में नहीं। जेलें क्रिमिनल्स के लिए हैं और उनके लिए ही होनी चाहिए, सियासतदानों के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदबख्ती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे कभी सियासतदानों ने भी इस बात को शायद इन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ है, सियासतदानों ने, कि जी ठीक है जेल में जाना हमारा मुकद्दर है, जबकि ये इंतहाई गलत सोच है। इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। भाई ना करदा गुनाहों की सजाएं हम क्यों भुगतें? आपको सजा किस चीज़ की मिली? कोई कहा जाता है कि शायद आप जो आपका हल्का इंतखाब है वो हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ा थ्रेट है, आप उनके लिए? देखिए मैं तो किसी के लिए भी कोई थ्रेट नहीं, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ जिसे मेरे हल्के के अवाम ने मुंतखब किया अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। लेकिन शायद जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको कोई खदशा हो, उनके ज़हन में होगा, मैं तो किसी के लिए भी कोई खदशा। मरियम नवाज के हवाले से तो नहीं है कोई कहा जाता है कि बाद में कि आपके पीछे कार्रवाइयों के खुदा ना खास्ता उनका तो नहीं हाथ कहीं? देखें इंसान को बावसूख बात करनी चाहिए जिसका कोई सबूत हो। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि उनकी हुकूमत बनने के बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे ऊपर ये मुकदमात बनाए गए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके इल्म के बगैर ये सब कुछ हुआ हो। जेल में अपने कुछ और दूसरे असीर साथियों से भी मुलाकात हुई, काफ़ी PTI के लोग होंगे? जी बिल्कुल, मेरी एजाज चौधरी साहब से, उमर सरफराज चीमा साहब से और खालिद गुज्जर साहब से, हाफिज फरद साहब से, इनसे हमारी वीकली बात होती थी। क्या बातें होती थी जेल में? बातें हम असल में हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ था, खास करके एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज सीमा साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उनसे तो कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। सिर्फ फ्राइडे को जो हमारी मुलाकात रूटीन में हुआ करती थी, वहाँ पे शेड में जहाँ पे सारों की मुलाकातें होती, वो भी आते थे, हम भी आते थे, 2-4 मिनट बस सलाम दुआ होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप भी MPA बनते सारी जेल यात्रा कर रहे हो, हाफिज फरद अब्बास भी जेल
यात्रा कर आए, तो क्या दो एमपी जेल में बैठ के आपस में क्या डिस्कस करते थे? आपस में यही डिस्कस करते थे कि यार ये अजीब सा मुल्क है। मैं बाहर भी रहा हूँ, मैं बाहर से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने इस मुल्क में नौकरी भी की है, मैं सीएसपी ऑफिसर भी रहा हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर एमपीएस, क्योंकि मेरा ख्याल है शायद ही कोई और एमपी ऐसा होगा जो किन ओहदों पे काम किया हुआ है? मैं पाकिस्तान रेलवेज़ में जी ग्रेड 17 में एज असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर भी काम कर चुका हूँ, एज असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर भी काम कर चुका हूँ, मुख्तलिफ और असाइनमेंट्स पे भी रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी ने जरा लिहाज नहीं किया कि साहब ब्यूरो में क्रिएट पाई है? बहुत किया, अच्छा। बहुत किया। मैं समझता हूँ अगर मेरे साथ कोई उस तरह की बदमज़गी वाला वाक़या पेश नहीं आया, कोई बदतमीज़ी नहीं की गई या मुझे कोई उस तरह से ज़दोकोब नहीं की गई, तो उसकी एक वजह ये भी है कि शायद मेरा लिहाज किया गया हो, किसी ना किसी को इस बात का कोई लिहाज या आपका इस ऐवान में क्या टारगेट? अब आप असेंबली में आ गए, क्या आपके अहदाफ हैं? सबसे पहले तो जी मैं चाहता हूँ कि जो कानून साजी है हमारे मुल्क में, असेंबलियों और ऐवानों का काम ही कानून साजी है, बुनियादी। बाकी सारे काम जो हम करते हैं ये हमारे काम नहीं है, ये तो बलदियाती महकमा जात और बलदियाती इदारों के काम है जो आज के लेजिस्लेटर्स कर रहे हैं। तो मेरा फोकस पूरा का पूरा इंशाल्लाह इसी बात पे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कानून साजी पे फोकस। आपके अब्बा जो हैं वो एक ख़ास माहौल मिजाज रखते हैं, पंजाबी के हवाले से पग पहनते हैं, धोती पहन के जो है ना 2002 की असेंबली में आते होते थे, हमें याद है ना सारा। तो आपका भी कोई इस तरह के कोई मुनफरद शोबे में कोई आपके टारगेट है कि पंजाबी के प्रमोट के लिए या किसी और शोबे में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, एक लेगेसी है ना, मेरे वालिद ने जो काम शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने उन्हें शायद मौका नहीं दिया उनको उसको पाया तकमील चढ़ाने का। वो जहाँ पे छोड़ के गए थे इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर पाया तकमील मैं चढ़ाऊँगा। ये थे अहमद